भाई मान गए बीसीसीआई को, मान गए इंडिया को, मान गए चेन्नई वालों को। क्या शानदार किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। ओपनिंग सेरेमनी जो थी ना भाई इंडिया में चल रही थी, और जो पिछवाड़े हैं ना भाई पाकिस्तान में कुछ लोगों के चल रहे थे। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के 2 मिनट ने पूरे पीएसएल को फाड़ दिया है। सिर्फ 2 मिनट ने, पूरी ओपनिंग सेरेमनी की तो बात नहीं मैं कर रहा। जो आज का मैच है इसको 35 करोड़ लोगों ने जो है जियो सिनेमा के ऊपर लाइव देखा है। 35 करोड़ लोगों ने जियो सिनेमा के ऊपर इस पता चल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरटेनिंग लीग शुरू हुई है, सबसे बड़ा क्रिकेट का ब्रांड शुरू हुआ है। लग पता गया यार, पूरी की पूरी बॉलीवुड की कास्ट ही आ गई। बड़े देखा और आईपीएल के पहले मैच से ये बता दिया कि भाई ये जो आईपीएल का सीजन है ना, ये कितना हिस्टोरिकल और कितना जो है ये कमाल का और कामयाब तरीन सीजन जाने वाला है। एक साइड हमने देखा कि पीएसएल में जो है वो फ्री टिकट्स भी जो अनाउंस किए गए, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे थे। देख लो भाई, देख लो नल्ले के बच्चों, देख लो इस तरह ओपनिंग सेरेमनी की जाती है जिस तरह भाई आईपीएल वालों ने की है। ठीक है ना भाई, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी भाई लगा लो ना, फिर भी भाई उससे ज्यादा ओपनिंग सेरेमनी में भाई पैसा खर्च कर दिया है आईपीएल वालों ने। व्यूअरशिप होगी, बट इतनी ज्यादा व्यूअरशिप हो जाएगी कि बड़े बड़े देशों की आबादी से ज्यादा लोग सिर्फ इंडिया में बैठ के आईपीएल देख रहे हैं। आप इमेजिन करें की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसमें जो टोटल बजट लगा ना, मतलब वो 233 करोड़ इंडियन रुपीस में लगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आईपीएल 2024 स्टार्ट हो गया है और क्या ही ओपनिंग सेरेमनी रही है, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी रही है, और जिसमें अक्षय कुमार आए, टाइगर श्रॉफ आया और उसके बाद ए आर रहमान की सबने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया। लेकिन जो यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुई है बहुत ज़बरदस्त हुई है और हमेशा की तरह ज़बरदस्ती हुई है, जिसको देख के पाकिस्तानी एकदम अपने आप को भिखारी जैसे फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ओपनिंग सेरेमनी आज तक कभी देखी नहीं है। कुछ टाइम पहले उनकी पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी जिसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन यहाँ पे लेजर लाइट, ड्रोन शो, उसके परफॉर्मेंस और जो इस पर टोटल खर्चा है 215 करोड़ का खर्चा आया है इस ओपनिंग सेरेमनी में, जिसको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 815 करोड़ के समथिंग बनता है, जिसको देखिए पाकिस्तानी एकदम शॉक्ड हो गए हैं। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसीलिए आईपीएल इतनी सक्सेसफुल लीग है क्योंकि जिसकी ओपनिंग सेरेमनी इतनी ज़बरदस्त हो, जहां हाउसफुल हो, पूरा क्राउड हो। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो पीएसएल मैच हुआ था उसमें सिर्फ 2000 से 3000 लोग आए थे। तो और पाकिस्तानी में क्या कहा देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। भाई मान गए बीसीसीआई को, मान गए इंडिया को, मान गए चेन्नई वालों को। क्या शानदार किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। पता चल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरटेनिंग लीग शुरू हुई है, सबसे बड़ा क्रिकेट का ब्रांड शुरू हुआ है। लग पता गया यार, पूरी की पूरी बॉलीवुड की कास्ट ही आ गई। बड़े से बड़ा सिंगर मौजूद है, 2 सुपरस्टार जिसको कहते हैं इंडिया के बॉलीवुड के आए हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हालांकि वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर इससे ज्यादा बड़ी कास्ट आई हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कास्ट आई हुई थी। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, लेजर शो हुआ, फायरवर्क हुआ, पता चला। और सबसे जो मजे की चीज थी वो ये थी कि पूरा स्टेडियम येलो हुआ था यार। नहीं मतलब कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन जब आप चेन्नई के अंदर जाओगे ना, MS धोनी के किले के अंदर जाओगे, तब आपको कोई सपोर्टर नहीं नजर आएगा, तब आपको सारे येलो आर्मी के अंदर नजर आएंगे। और वही हुआ, वही उसी तरह के विजुअल्स नजर आ रहे थे। आईपीएल की एक शानदार किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। मैं ये समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग सेरेमनी हुई है। अहमदाबाद वाली जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो, क्योंकि जो स्टेडियम है वो बड़ा शानदार आउट क्लास किस्म का बना हुआ है, इस वजह से वो ज्यादा बेटर ओपनिंग सेरेमनी थी, क्योंकि उसके ऊपर रिंग ऑफ फायर चलते होते हैं। ये जो स्टेडियम है, चेन्नई का स्टेडियम है, चिपॉक स्टेडियम है, ये रिंग नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे जो फायरवर्क था ना वो पैरेलल डायरेक्शन के अंदर हो रहा था, पूरा रिंग नहीं घूम रहा था। तो ये एक चीज आप कह सकते हैं। अदरवाइज जब रिंग पूरा बना होता है ना स्टेडियम का, तो वो जो फायरवर्क होता है ना, वो यू जो घूमता है ना, उसकी अलग ही वाइब आती थी। लेकिन फिर भी जिस तरह का ये स्टेडियम इन्होंने बनाया हुआ, जिस तरह की इसमें फैसिलिटीज है और जिस तरह के विजुअल्स आ रहे थे और जिस तरह से VFX को यूज किया गया था, टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था, मजा आया यार। नो डाउट मजेदार किस्म की इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की है।
मजा आया है। पीएसएल की जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी ना ओपनिंग सेरेमनी के अंदर चीज, वो था पीएसएल का फायरवर्क। बाकी सारी की सारी चीजें मुझे नॉर्मल लगी थी। इस लीग की अगर मैं बात करूं, इस लीग की मुझे कॉन्सर्ट भी अच्छा लगा है, बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। लेजेंडरी ए.आर. रहमान, सोनू निगम जैसा बड़ा नाम, इसी के साथ साथ मोहित चौहान थे, और भी सिंगर्स थे, उन्होंने परफॉर्मेंस की। लेकिन वन ऑफ द जो बेस्ट चीज थी ना, जो मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, वो ये थी कि जब स्टार्ट होता है अक्षय कुमार इंडिया का झंडा पकड़ के जो नीचे आ रहे होते हैं, उसके बाद जब अपनी परफॉर्मेंस खत्म कर देते हैं, फिर जो बाइक के ऊपर वो जो सर्कल मारते हैं ना, वहां पे मैं समझता हूँ पैसा वसूल होगा। जितनी भी आवाम आई होगी वो सारी की सारी खुशियों से पागल हो गई होगी, क्योंकि जो उन्होंने करके दिखा दिया ना, अपने स्टार्स को उन्होंने इतने करीबी से देख लिया, ये यहाँ पे पैसा वसूल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी ना, स्टार्टिंग में अपने नंबर ले गई थी। आईपीएल का जो आगाज हुआ है ना, वो कितना कमाल का और हिस्टोरिकल आगाज हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं कहां से शुरू, कहां से करूं। मैं ओपनिंग सेरेमनी से शुरू करूं, या फिर जो है वो व्यूवरशिप से शुरू करूं, या फिर जो है वो क्राउड जितना मैदान में आया होता, येलो येलो जो पूरा स्टेडियम हुआ था, वहां से शुरू करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि एक कमाल की और हिस्टोरिकल जो है आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी हमें देखने को मिली है। सारे जो है स्टार्स आए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा बॉलीवुड जो है वहां पर जो है बुला लिया है भाई। अक्षय कुमार, उसके बाद जो टाइगर श्रॉफ, जो है दोनों ने जो है वो वहां पर जो है परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी। और इसका सबसे जो प्यारा मोमेंट मुझे लगा ना ओपनिंग सेरेमनी का, वो ये लगा जो अक्षय कुमार ने जो है वो फ्लाइंग एंट्री की, और अक्षय कुमार के हाथ में जो है वो इंडिया का फ्लैग था। वहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है मजा आया देख के, और इंडियन फैंस भी वहां पर जो है बहुत ज्यादा उन्होंने एंजॉय किया। उसके बाद जो है वो टाइगर श्रॉफ की जो परफॉर्मेंस थी वो कमाल की थी। फिर जो है लेजेंड ए.आर. रहमान सर वहां पर आए हुए थे, सोनू निगम वहां पर मौजूद थे, तो उनकी परफॉर्मेंसेस ने जो है इस सेरेमनी को 4 चांद लगा दिए। और ऐसा लगा कि भाई साहब जो है वो सारा पैसा इंडिया ने यहाँ पर ही लगा दिया, बीसीसीआई ने। और जो है वो लाइट्स कमाल की थी, वो लेजर की जो लाइट्स थी वो कमाल की। फिर जो है वो पूरा जो लाइटिंग का शो था वो कमाल का था, ड्रोन शो बड़ा कमाल का था। इनके A to Z जो है वो आईपीएल की जो सेरेमनी थी ना, वो कमाल की थी। और 1 मिनट वहां से उठने का जो है मन नहीं किया यार, पूरी सेरेमनी देखी है और मजा आ गया है। और सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से जो है मैनेज किया गया था, तो स्टेडियम भी सजाया गया। फिर दूसरी बात ये कि पूरा स्टेडियम खचाखच, ये स्टेडियम भरा हुआ था यार, 50,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। मुझे एक सीट जो है वो खाली नहीं नजर आई। हाँ, ये बात है कि आरसीबी के फैंस कम थे और सीएसके के फैंस ज्यादा थे। बेशक विराट कोहली की फैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन जब एमएस धोनी की बात आती है ना, एमएस धोनी की टीम का मैच होता है, तो स्टेडियम जो है वो येलो आर्मी जो भर के रख देती है। तो यहाँ पर जो है वो एमएस धोनी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा, आपको पता है, चेन्नई में। और वहां पर जो है पूरा स्टेडियम येलो येलो ही नजर आ रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सैल्यूट पेश करता हूं यार इन लोगों को, ये लोग जो है वो सारे काम काज छोड़ के जो है मैदान में आए और मैच देखा। और आईपीएल के पहले मैच से ये बता दिया कि भाई ये जो आईपीएल का सीजन है ना, ये कितना हिस्टोरिकल और कितना जो है ये कमाल का और कामयाब तरीन सीजन जाने वाला है। एक साइड हमने देखा कि पीएसएल में जो है वो फ्री टिकट्स भी जो अनाउंस किए गए, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे थे। जो है वो 33,000 की कैपेसिटी वाला कराची का स्टेडियम है, और वहां पर 1500 से 2000 लोग बाबर आजम, शाहीन अफरीदी को देखने नहीं आ रहे थे। यानी कि जिनको पाकिस्तान का बड़ा स्टार समझा जाता है, उनको देखने के लिए लोग ही नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर आप देखें, एमएस धोनी, विराट कोहली, जडेजा जैसे स्टार्स मौजूद थे, और उनको देखने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग जो है लाइव स्टेडियम में पहुंच के। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सीएसके के जो नेक्स्ट 3 मैचेस है ना, उनके भी जो है सारी टिकट्स जो है वो सेल हो चुकी हैं। और लोग इस टाइम जो है वो परेशान है कि यार हम कैसे टिकट्स जो है वो लें सीएसके के मैचेस के लिए।